देखिए ये बहस हम अपनी जवानी में बहुत कर चुके हैं कि पुलाव वेज होता है या बिरयानी वेज होती है, वेज बिरयानी नहीं होती है, वेज पुलाव होता है। ये सारी डिस्कशन नहीं करेंगे। एक सीधे सीधे आके मुद्दे की बात यह है कि मस्त मस्त स्पाइसी आंध्रा स्टाइल पुलाव की रेसिपी देंगे आपको, ठीक है ना। नो मोर बहस, ओनली रेसिपी। Rolling and action. आंध्रा स्टाइल पुलाव बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा आंध्रा स्टाइल मसाला, ठीक है। ये लो जी, काली मिर्च थोड़ी सी, जीरा, धनिया, मेथी, बड़ी इलायची और लाल मिर्च। और हमारी रेसिपी में लाल मिर्च सिर्फ रंग वाली यूज़ होती है, तो इसलिए रंग वाली लाल मिर्च। एंड डन। अभी रंग के लिए थोड़ी देगी मिर्च और टेस्ट के लिए थोड़ी हींग। ये लो जी, और ये गई देगी मिर्च। और अब पीसने के लिए आप बारीक पीस के मसाला बना लाइए। डन हो गया। पार्ट 1 मसाला ख़त्म हो गया, ठीक है। पार्ट 2 सब्जियां हैं। सब्जियां काटने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एडिटर सब्जियों के काटने को बहुत लंबा कर दे तो आप छोटा कर लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा सब्जियों की कटिंग। सब्जियां काटने में ध्यान इतना रखना है कि अगर सब्जी बहुत मोटी होगी तो कच्ची रह जाएगी, और सब्जी अगर आप काटते हुए बहुत छोटी काट देंगे तो चावल से पहले पक जाएगी और गल जाएगी, हलवा बन जाएगी। वरना आप बनाने जाएंगे वेजिटेबल पुलाव, छोटी सब्जी काटेंगे, बन जाएगा वेजिटेबल का हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अगर बारिशों का टाइम है तो गोभी को नमक के पानी में भिगो लें, अगर कीड़े होंगे तो निकल आएंगे। ये हो गई जी गोभी। बाकी आलू पड़े हैं, बीन्स पड़ी हैं, गाजर पड़े हैं, जो पड़े हैं तो काट देते हैं। आलू हो गई, आलू की कटिंग। अब गाजर, आमतौर पे गाजर जो है मैं डाइस करता हूँ। अगर आपके पास सर्दियों वाली गाजर है, सर्दियों में ये बना रहे हैं, तो गाजर को स्लाइस भी कर सकते हैं क्योंकि उसका सेंटर इतना हार्ड नहीं होता ना। लेकिन अगर ऐसी गर्मियों वाली गाजर है तो उसको 1/2 कर लीजिएगा। अब आप 2x से हटा सकते हैं इसको और आम वॉचिंग स्पीड में आ सकते हैं। अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती कि सब कुछ 2x पे चलता तो क्या बात ही हो जाती ना। लाइव टीवी भी हम 2x पे देखते। फटाफट से फुटबॉल का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है ना, मैच के शुरू से एंड तक हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन लाइव ज़िंदगी 2x में नहीं चलती ना, लाइव ज़िंदगी चलती है जैसे चल रही है। बट कोई बात नहीं, आप देखिए 2x में, कोई बात नहीं। अब लेते हैं हम आमदस्ता। अच्छा, चाहें तो इस रेसिपी को नो अनियन नो गार्लिक बना सकते हैं अगर आपको अपना पुलाव लंबे समय के लिए रखना है। लेकिन अगर जैसे अभी बनाया है और तुरंत खाना है तो फिर उसके अंदर अनियन डाल सकते हैं। अनियन की बस प्रॉब्लम ये है कि स्मेल मार जाता है। तो इफ़ यू आर कुकिंग एंड कीपिंग फॉर लॉन्ग, डोंट पुट अनियन। इफ़ यू आर कुकिंग एंड ईटिंग इमीडिएटली, पुट अनियन। ये लो, ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, जहाँ नहीं मिलता या जिनको नहीं डालना वो ना डालें। हर चीज़ के बगैर बन सकता है ये, सिर्फ सब्जी और चावल के बगैर नहीं बन सकता। बाकी आपको जो जुगाड़ लगाना है लगाइए। अगर जुगाड़ नहीं लगाएंगे और रेसिपी फॉलो करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि मज़ा ना आए, पैसा वापस। समझे? प्याज से क्या है ना, एक जूसीनेस आ जाती है पुलाव में, वो जूसीनेस का बड़ा मज़ा है। तो अगर तभी के तभी खाना है तो प्याज को मोटा मोटा डाइस करके डाल लीजिएगा। लेकिन अगर रखना है तो नहीं, जैसे मैं नहीं डालूंगा प्याज लहसुन इसमें, नो नीड। कई मंदिरों में भोग के तौर पे भी मिलता है, उसमें भी ऐसे लहसुन प्याज नहीं पड़ता, तो आप इसको मंदिर वाला पुलाव भी बोल सकते हैं। अब कहानी शुरू करो भाई। आधा घी आधा तेल। और अगर मैं सुस्त लग रहा हूँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद। गेम ही नहीं ख़त्म हो रहा था, ये एक एक्स्ट्रा टाइम, दूसरा एक्स्ट्रा टाइम, समझे आप। तेज पत्ता,
तेजपत्ते और चावल का कॉम्बिनेशन सदाबहार है, नेवर फेल्स। दूसरा निकालने में भी इजी रहता है ना। वैसे तो लौंग का और चावल का कॉम्बिनेशन भी सदाबहार है, लेकिन तेजपत्ता निकालने में आसान रहता है। लेजी कुक्स आर बेटर कुक्स। अब जो समय लेके पकने वाली सब्जी है वो डाल दो, यानी कि आलू और अभी गाजर। टमाटर काट के रख लेते हैं, पहले से ही काट रहा हूँ बिकॉज टाइम है, बिकॉज मसाला आप लाए नहीं है, समझे? नाइस। 2-4 चम्मच दही डाल दो। कोई बात नहीं, फट रहा है, लग रहा है कि दही फट गया, टेंशन नहीं लेनी। क्या बात है, आ गया मसाला। नहीं तो मुझे लगा था कि आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा आंध्रा मसाला लाने के लिए। ताने नहीं मारोगे तो खाने नहीं बना पाओगे। लगभग 3 बड़े चम्मच मसाला डाल दिया मैंने। 600 ग्राम चावल सोक किया हुआ है, तो उस हिसाब से रेशियो देख लीजिए आप। हल्का सा मसाले को भूनना है, धनिया है ना वो भुनना चाहिए। और ये बासमती राइस जिसको हमने 30 मिनट नॉर्मल पानी में सोक किया है, एक बार वॉश करके। यही है, इतना ही सिंपल है भाई, मुश्किल काम हम करते नहीं हैं। थोड़ा नमक हमने डाला हुआ था मसाले में, बाकी डालेंगे अभी, टेंशन नहीं लेनी। ये मस्त आंध्रा कलर निकल के आ गया ना। और ये बगैर प्याज के, बगैर लहसुन के, विद लिमिटेड मेहनत बना है। तो बाकी की सब्जी डाल दो ऊपर से। और नमक डाल के एक बार नमक टेस्ट कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल। लो जी, हो गया नमक। अभी ऊपर से ये होगा जी टमाटर। हल्की सी खटास दही देगा, हल्की सी खटास टमाटर देगा, और होते होते अपना काम हो जाएगा। ढक्कन लगाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो पहले मैं सफाई करूंगा और उसके बाद मैं चटनी बना लेता हूँ। एक पुलाव बगैर चटनी के कैसा, टमाटर की चटनी बना लेते हैं। टमाटर का पार्ट खत्म हो गया जी। अभी आओ धनिया की डंडी के पार्ट पे, जो कि हमारे किसी भी खाने का बड़ा अहम हिस्सा होती है। ये तो है वैसे, हमने जो ये धनिया डंडी का जन आंदोलन उठाया है, उसके बाद धनिया की डंडियों का इस्तेमाल तो बढ़ गया है। हम देखते हैं हर तीसरे चौथे रील में लोग बोल रहे होते हैं कि भाई देखो धनिया की डंडी नहीं फेंकनी, धनिया की जड़ नहीं फेंकनी। हेलो जी, अब आ जाओ कुकिंग पे। चॉप जिंजर। आंध्रा कुकिंग जो है ना, आंध्रा कुकिंग में जिंजर का बहुत इस्तेमाल है। एक तो मिलता बहुत है, दूसरा आंध्रा में जितनी गर्मी होती है, जिंजर जो है वो गर्मी के दोषों को बैलेंस करता है एज पर आयुर्वेदा। तो इसलिए जिंजर बहुत मिलेगा आपको, फ्रेश जिंजर खाने में। चलो, ऑयल, ये जीरा, ये राई, कड़ी पत्ता, अदरक, देखो जब तक चावल पकेगा तब अपना काम हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा एक्चुअली। ये धनिया की डंडी, ये टमाटर। वाह भाई वाह, नींद खोल दी। और टमाटर डालने के बाद वो जो अपना मसाला बचा हुआ है ना, ये जो हमने आंध्रा मसाला बनाया है, ये 2 चम्मच। डन। एक मसाले के 2 फायदे, शक्कर, नमक। चावल का प्रोग्राम देखिए, क्या बात। चावल को एक बार उबाला आ गया ना, उसके बाद गैस जो है वो धीरे कर देनी है। कभी भी चावल पकाना है तो पहले तेज़ आंच में, फिर धीमी आंच में। तेज़ आंच में क्या होगा, चावल की लंबाई बढ़ेगी, और धीमी आंच में क्या होगा, उसके बाद चावल टूटेगा नहीं और अंदर से इवनली पक जाएगा। तो एक तरफ जी ऑलमोस्ट चावल डन है, दूसरी तरफ ऑलमोस्ट चटनी डन है। पानी डाल देते हैं। चलो हो गया मामला रेडी। अभी सीधे निकलेगा और प्लेट पे जाएगा, इसलिए करते हैं प्लेटिंग की तैयारी आफ्टर द सफाई। पुलाव का तो ऐसा है साहब, अभी देखो 10 मिनट ज़्यादा निकल जाएगा, बट आप अगर लखनऊ में या यूपी में हैं तो हर पिकनिक के साथ में कुछ सब्जी जाएगी, कुछ चावल जाएगा, और
एक जो है वो पतीला जाएगा। तो चाहे स्कूल की पिकनिक हो या फैमिली पिकनिक, ये पुलाव तहरी बनाने का प्रोग्राम जो है ये हम ही करते थे। कुकरेल से लेकर एक वो बांध होता था, डैम होता था वहाँ पर, वहाँ से लेकर दिलकुशा गार्डन तक, ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ पर रणवीर बरार ने वेज पुलाव ना बनाया। ये अल्टीमेट पिकनिक फूड है? 2 मिनट ये और 2 मिनट वो, सोच के चलना पड़ता है। हाँ, मस्त स्पाइसी बनी है चटनी, मस्त आंध्रा स्टाइल स्पाइसी। जब टमाटर डाले थे तो खटास के लिए थोड़ा सिरका भी डाल सकते। ब्यूटीफुल, मस्त पुलाव बना है साहब। अब ये देखिए 1500 से 5500 बार मैं ये बता चुका हूँ कि कभी भी पुलाव बनाएं तो पकने के बाद पहले तो उसे खुला छोड़ दें, भाप निकलने दें, बिकॉज चावल जो है वो ऐंठेगा। उसके बाद उसको हल्का सा चलाएं ताकि नीचे की भाप ओपन। ठीक है, अभी हमने खुला छोड़ दिया है, अभी चावल जो है वो ऐंठना शुरू हो गया है। अब बस हल्का सा खोलना है इसको, ये इससे क्या होगा, नीचे की जो लॉक्ड है ना भाप, तो लॉक्ड भाप जो है वो निकल जाएगी। जब लॉक्ड भाप निकल जाए गैस बंद करें और इसको ढक दें। अब क्या होगा, अब सारे चावल जो है वो एक जैसे पकने शुरू हो जाएंगे। ये 3 स्टेप हमेशा फॉलो करने हैं। पहले तो गैस बंद करके चावल को सेट होने देना है, सीधे नहीं चलाना है। फिर जैसे ही 5-7 मिनट में चावल सेट हो जाए, नीचे वाले चावल को ऊपर ला के भाप निकालनी है, और फिर जब वो भाप निकल जाए 2-4 मिनट में, फिर ढक्कन लगाना है ताकि बची हुई भाप में सारे चावल बराबर से पक जाएं। अब आप चाहे ये पुलाव बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, वेज बना रहे हैं कि नॉन वेज बना रहे हैं, ये फार्मूला सब जगह फॉलो करना है। और उसके बाद चावल को फिर एक साथ पलट लेना है। वो पार्ट 3 जो है अभी रह गया है, प्लेटिंग लेके आते हैं फिर एक साथ करेंगे। और ये है जी लास्ट स्टेप। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो चावल को खोलना बड़ा ज़रूरी है लास्ट में, लेकिन उससे पहले वो पहले वाले सारे स्टेप फॉलो कर लें ताकि आपके चावल में थोड़ी बहुत ऐंठन या मजबूती आ जाए। समझे आप? और अगर आप भी प्रोटीन पगलू हैं और आपके मन में भी ये सवाल है जो कि मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें प्रोटीन नहीं है, तो सोया बड़ी होती है ना, सोया बड़ी, वो सोख करके डाल लीजिएगा, या फिर चना। इफ़ यू आर ऑल्सो अ प्रोटीन पगलू, प्रोटीन पगलुओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रोटीन ने एक अच्छी PR एजेंसी हायर कर ली। जितने प्रोटीन पाउडर डाल रहे हैं ना रायते रूते में, ये सारे कुछ सालों बाद अस्पताल में मिलेंगे। ओके जी, ये गया चावल, ये गई चटनी, व्यू। देखिए जैसे बिरयानी का मज़ा रायते के साथ ही है, पुलाव का मज़ा चटनी के साथ ही है। पुलाव बना रहे तो चटनी बना लें ज़रूर, चाहे तो सिंपल अदरक और धनिया मिर्ची घुमा लें। मैं तो लगा रहूँगा, आप मत लगे रहिए ना, बनाइए।